वालेकुम। आज ये जो है फर्स्ट डे है ड्राइविंग का मेरा, और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ये ड्राइविंग सीख ली जाएगी। कुछ जो टाइम पीरियड है ड्राइविंग सीखने का जो होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पहले गाड़ी के बारे में समझ लें, ठीक है। उसके बाद फिर आप जो है हम स्टार्ट करेंगे चलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपके पैरों के नीचे देखिए एक्सीलेटर है, राइट साइड पे ये ठीक है, दिस इज एक्सीलेटर। हाँ, ठीक है। उसके बराबर में है ब्रेक, ये ब्रेक है। ठीक है। उसके बराबर में है क्लच, ये है क्लच। ठीक है। ए बी और सी। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है। सी जो है आपके लेफ्ट साइड पर है। ठीक है। ठीक है, और इसका काम बहुत ज़्यादा होता है कराची की ड्राइविंग में। सही है। ठीक है। और एक्सीलेटर जो है वो समझें कि आप उसके 3 हिस्से कर लें, एक टचिंग है, एक मीडियम टचिंग और एक हाई टचिंग। ठीक है। सिर्फ आप टच करेंगी तो गाड़ी हल्की सी रींगना स्टार्ट होगी। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा और प्रेस करेंगी तो गाड़ी मिड स्पीड में चली जाएगी, उसको और टच करेंगी तो हाई स्पीड में चली जाएगी। तो ये आपके पैर की टचिंग पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना प्रेस कर रहे हो। ठीक है। ठीक है। अब ब्रेक पर आ जाते हैं। तो ब्रेक के 2 हिस्से हैं, जैसे कि मिड ब्रेक है और फुल ब्रेक है। फुल ब्रेक आपकी गाड़ी को रोक देगा, ब्रेक कर देगा। हाफ ब्रेक आपकी गाड़ी को स्लो कर देगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, क्लच जो है, क्लच आपकी गाड़ी को होल्ड कर लेता है, बंद नहीं होने देता। ठीक है। ठीक है। अगर आपकी स्पीड कम हो जाती है तो आपकी गाड़ी को होल्ड करके रखता है। ठीक है। अगर क्लच के बगैर अगर आप ब्रेक लगाते हो तो गाड़ी जब स्लो हो जाती है तो गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। क्लच हम दबा लेते हैं तो गाड़ी बंद नहीं होती। ठीक है। क्लच के समझे कि 2 काम है, एक गाड़ी को होल्ड करना और एक गियर को चेंज करने में क्लच का बहुत बड़ा एक किरदार है उसमें, कि जब तक क्लच नहीं दबेगा आपका गियर चेंज नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। क्लच अगर जरा सा भी बाल बराबर भी अगर जमीन से ऊपर है, बिल्कुल यानी कि प्रेस नहीं है, जमीन के साथ टच नहीं हो रहा है, जब तक आपका गियर चेंज नहीं होगा। ठीक है। जहाँ आपका गियर अटके वहाँ आप समझ जाएंगे आपका क्लच पूरा नहीं दबा हुआ। क्लच को पूरा दबा के रखना है। दबा के रखना है, गियर चेंज करते हैं। और अच्छा, वैसे फिर छोड़ दें, जब गियर चेंज करने के बाद छोड़ दें क्लच को। जब गियर चेंज हो जाएगा, छोड़ देंगे तो ब्रेक लग जाएगा। मेरी बात सुनिए, जब गियर चेंज हो जाएगा ना, जब गियर हम चेंज कर लेंगे तो फिर हम, आप शादीशुदा है ना, बच्चों वाली हैं, तो मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जैसे हम बच्चे के हाथ में कोई चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि पहले इससे ये चीज़ अच्छी नहीं है इसके हाथ में, पहले इसको कुछ और दे के ये चीज़ इसके हाथ से ले लें। ठीक है। ठीक है। जब आप क्लच दबाएंगे ना गियर चेंज करने के लिए तो आपका वो दबा नहीं होगा। पहले आप इंजन को रेस देंगी हल्की सी, फिर क्लच ले लेंगी। ठीक है। यानी कि आपने ब्रेक की कहीं पे भी गाड़ी आपने, यानी कि समझे कि अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी सिंगल पे रोक दी गाड़ी, ठीक है, वहाँ हमने ब्रेक कर दिए। अब हमने गाड़ी को उठाना है तो हमने क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाया, क्योंकि जैसी गाड़ी रुकेगी फर्स्ट गियर लगेगा। गाड़ी बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, फर्स्ट गियर लगेगा। जैसे ही हमने उठाने के लिए गाड़ी को फर्स्ट गियर लगाया तो क्लच हमारा ऑलरेडी दबा हुआ है। सही है। पहले हमने रेस को हल्का सा प्रेस करना है, फिर हमने क्लच को धीरे से छोड़ना है। ऐसे छोड़ना है जैसे सोते हुए बच्चे के पास से माँ उठती है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लच का बहुत बड़ा यानी कि किरदार है हमारी गाड़ी की ड्राइविंग में। ठीक है। और क्लच आपकी गाड़ी को होल्ड भी करेगा और आपकी गाड़ी को ब्रेक भी करेगा। ब्रेक करना है कहीं यानी कि कोई खड्डा आ जाता है, कोई जंप आ जाता है, तो हम सबसे पहले क्लच दबा लेते हैं। ठीक है। तकरीबन 3 से 4 इंच पहले आपने जो है ना क्लच को दबा लिया। क्लच दबाने के बाद आपने अपना जो राइट साइड का आपका पैर है वो आपने ब्रेक पे रख लिया। ब्रेक को हल्का सा आपने प्रेस किया, आपने जंप या खड्डा पार किया और फिर उसी ब्रेक के पैर को आपने एक्सीलेटर पर रख दिया। ठीक है। आपका क्लच दबा वही है। जब आपने एक्सीलेटर पर पैर रखा है तो उसको आपने रेस को मेंटेन किया, मेंटेन करने के बाद क्लच को छोड़ दिया। समझ आ गई? ये चीज़ें क्लियर हुई? लिटिल बिट तो चलाने से ज़्यादा क्लियर होंगी। yes. जो आपने भी एक्सीलेटर वाला लास्ट पॉइंट बोला है ना, वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। मतलब क्लच उस वक्त छोड़ना है जब हमारी स्पीड मेंटेन हो जाए। यस, क्योंकि आपने अगर किसी, मैंने कहा ना, किसी बच्चे के हाथ से अगर कोई ऐसी चीज़ लेनी है तो पहले आपने कोई चीज़ उसे और देनी है। ठीक है। तो इसी तरह हम इंजन को पहले एक्सीलेटर देते हैं हल्का सा, फिर उससे क्लच को ले लेते हैं धीरे से। ठीक। जब हम गाड़ी को उठाएंगे फर्स्ट गियर पर तब भी हमारा यही तरीकेकार रहेगा। पहले हम क्लच को दबाएंगे, प्रेस करेंगे हल्का सा, उस रेस को मेंटेन करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि इधर आपने क्लच भी छोड़ दिया, इधर आपने रेस भी छोड़ दी तो वो गाड़ी बंद हो जाएगी। एक चीज को रखना है हमने, एक चीज आपने देनी है इंजन को, राइट। या तो एक्सीलेटर देना या हमने वो देना है, क्लच देना। ठीक है। ठीक है। अगर आपने गाड़ी को कहीं खड़ा करना है तो फिर आपने एक्सीलेटर नहीं देना, सिर्फ आपने क्लच और ब्रेक देना है। ठीक है। ठीक है। आपने गाड़ी को चलाना है तो आपने फिर एक्सीलेटर देना है और फिर क्लच को लेना है। ठीक है।
अब जैसे हम यहाँ से गाड़ी को उठाएंगे तो सेम वही रूल अप्लाई होगा, पहले एक्सीलेटर देंगे, हाँ, और फिर क्लच धीरे से छोड़ देंगे। ठीक है, क्लच दबा हुआ ही होगा, राइट? जैसे ये हमारा एक्सीलेटर दबा, हाँ, और ये हमारा जो दबा हुआ क्लच है वो उठा। हाँ, मैं ये कह रही जब गाड़ी मैंने स्टार्ट की तो क्लच को दबा के रखकर स्टार्ट करूंगी ना? नहीं, अगर आपकी गियर में गाड़ी है तो आप क्लच दबा के स्टार्ट करेंगी। अगर आप न्यूट्रल पर हैं तो आप कोई ज़रूरत नहीं है आपकी क्लच पर पैर रख के स्टार्ट करें। हाँ, ये पूछना चाह रही हूँ आपसे। फिर हम बस स्टार्ट करेंगे, अगर न्यूट्रल पर है तो हाँ। स्टार्ट करेंगे और हम रेस हल्की से रेस देंगे, रेस नहीं, स्टार्ट करेंगे। देखिए और गियर अभी देंगे, मैं उस पर न्यूट्रल से आऊंगी, हटाएंगे। अभी मैं उस पर आऊंगी, ठीक है? ठीक है, फिर आपको वो अगर चीज़ समझ ना आए तो फिर आप मुझे ठीक बताइएगा। है, ठीक है मैडम। अभी आप सिर्फ ये चीज़ समझे, वो मैं रूल्स पे बाद में आऊंगी। ये चीज़ें ब्रेक और एक्सीलेटर समझ आ गया आपको? एक्सीलेटर का मतलब है रेस देना, ब्रेक का मतलब है ब्रेक करना, और क्लच का मतलब है गाड़ी को होल्ड करना। ठीक है, और क्लच जो है वो मैंने आपसे कहा है कि हमारे बहुत ज़्यादा वर्क करता है ड्राइविंग में, ठीक है? हमारी गाड़ी को होल्ड भी करता है, हमारी गाड़ी को ब्रेक भी करता है, हमारे गियर भी चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। सही है, ठीक है, ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टीयरिंग पर। ठीक है, स्टीयरिंग पे आ गए। अब ये हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, स्टीयरिंग हमारी गाड़ी स्ट्रेट है, ठीक है, ठीक है? स्टीयरिंग हमारा घुमाता है टायर को, टायर घुमाते हैं हमारी गाड़ी को। ठीक है, जिस तरफ स्टीयरिंग कटा हुआ है उस तरफ आपके टायर कटे हुए हैं, उसी तरफ आपकी गाड़ी को घुमाएंगे, ठीक है, ठीक है? ये स्ट्रेट है। अब इसका जो रूल है ना वो गाड़ी के घड़ी के 12 के हिसाब से, जिस तरह रात के भी 12 बजते हैं और दिन के भी 12 बजते हैं, ठीक है? घड़ी घूमती है, दोबारा 12 बजाती है, फिर रात के भी 12 बजाती है, लेकिन जब वो 12 बजाती है तो सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती है। ठीक है, ठीक है, स्टीयरिंग का वही रूल है, जितना आपने काटना है उतना रिटर्न लाना है इसको। जितना हमने काटा उतना हमने रिटर्न किया। फॉर एग्जाम्पल सामने ये गाड़ी खड़ी हुई है, अब अगर हम यहाँ से गाड़ी को निकालेंगे तो लाजमी है गाड़ी को इस साइड पे करेंगे, लेफ्ट साइड पे, और फिर वापस लेंगे, यस, राइट? जैसे हमने ये किया, और जब गाड़ी कट जाए फिर उसको वापस हमने फिर स्ट्रेट पोजीशन पे ले आना है। बिल्कुल। ठीक है, जितना कटेगा ये उतना रिटर्न वापस जरूर आएगा। अगर रिटर्न नहीं आएगा तो आपकी गाड़ी घूम के सामने वाली गाड़ी के साथ टकरा जाएगी। और वक्त पे चीजें करनी है, वक्त पे आपने कटिंग करनी है, वक्त पे आपने रिटर्न करना है। ठीक है, वक्त से अगर जरा सा भी आपने डिसबैलेंस किया, टाइम को ऊपर नीचे किया तो गाड़ी हिट हो जाएगी। सही है, ठीक है? इसी तरह ब्रेक भी हमने टाइम पे लेना है, क्लच भी हमने टाइम पे दबाना है, ठीक है? तो सारी चीजें टाइम के हिसाब से हैं। जरा सा आपने टाइम पहले या बाद में कर दिया तो वो आउट हो जाएगा। जिस वक्त जो काम है उस वक्त वो काम करना है। हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते, हम गाड़ी के हिसाब से चलना पड़ता है हमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अगर कोई किसी गली में हम टर्न होंगे, ये तो हो गया कि यहाँ से हमने गाड़ी निकालनी है तो हमने इतना टर्न करना है। अब किसी गली में हमने अगर टर्न करना है तो वहाँ पे हम 2 हाथ काटते हैं स्टीयरिंग। अब 2 हाथ कैसे काटते हैं? सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, यहाँ 1 बज रहा है, यहाँ 2 बज रहे हैं। अपना सीधा हाथ यहाँ रखिए, ठीक है, ठीक है? यहाँ 12, यहाँ 11, यहाँ 10, उल्टा हाथ यहाँ। जो सही स्टीयरिंग का पकड़ने का तरीका है वो 10:10 का है, जैसे घड़ी में 10:10 बज रहे होते हैं। ठीक है, समझ गई। आपने इधर गाड़ी को कटिंग किया, रिटर्न कर लिया। अब 2 हाथ कटिंग के लिए आपने क्या करना है? इसी तरह हाथ कटिंग का, ठीक है? अब गली आएगी, मैं आपसे कहूंगी कि आप 2 हाथ कटिंग कर लीजिए, तो ये 1 हो गया, ये हाथ निकालें अपना बाहर, ये आप यहाँ, ये 2 हो गया। अच्छा, ठीक है? जैसे ही आपकी गाड़ी कट गई फौरन आपने इसको रिटर्न कर लिया। ठीक है, ठीक है? तो जितना हमें कटिंग की जरूरत है हम उतनी कटिंग करेंगे, उसको फिर रिटर्न भी टाइम से करेंगे। गली में कटने के 2 हाथ है, आगे कोई चीज आ जाती है तो उसके हिसाब से हम कटिंग करेंगे, हमें कितनी कटिंग करनी है। ये आपने कहा जैसे नहीं, थोड़ा सा और घुमाएंगे। एक नहीं, स्ट्रेट पकड़े, स्ट्रेट हो गया। हाँ, घुमाएं फुल इसको। नहीं, सॉरी, ये देखिए, ये हाथ ऐसे पकड़े हुए ना, हाँ। ये दोनों हाथ घुमा के यहाँ ले आए, ये। अब ये वाला हाथ ऊपर ले जाए, हाँ, घुमा ले, ये, ठीक है। 2 हाथ कट गया, फिर उसके बाद ये रिटर्न आ गया। ठीक है, ये वो आने प्रैक्टिस से ही आएगी ये चीज़, हाँ, समझ में। ये 1, आपने ये 1 किया, हाँ, फिर ये दोबारा ये ऊपर गया, हाँ, ये 2, ये 2 हो गया, हाँ। ठीक है। फिर वापस उसी तरीके से स्ट्रेट। थोड़ा सा सारी बात है, ये तो सीखने से ही आते आते समझ आ जाएगी। हाँ, रूल्स भी उसी वक्त आते हैं ना, तो प्रैक्टिस होती रहेगी तो रूल्स भी आपको पता होना मेमोराइज हो चाहिए जाएंगे। पहले, लेकिन फिर अप्लाई करते हुए आपने वो ध्यान पे रखना है कि मुझे ये चीज अप्लाई इस तरह करनी है। सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मीटर पर, ठीक है? ये हमारे पास 4 मीटर्स होते हैं गाड़ी में, जो कि हमारी गाड़ी की कंडीशन का बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये फ्यूल मीटर है, ठीक है। अगर ये कांटा ई पर है तो एंड है, अगर ऊपर एफ पर है तो समझे फुल है, मिड में है तो मीडियम है, ठीक है? ये हमारे पास रीडिंग, यानी कि ये वाली जो छोटे छोटे आपको ये डॉट्स नजर आ रहे होंगे मीटर्स के अंदर, ठीक है? ये हमारे पास रीडिंग मीटर होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये स्पीड मीटर। ये स्पीड मीटर हमें ड्राइविंग के टाइम पे बताता है कि हमारी स्पीड कितनी है, ठीक है? 20 है, 30 है, 40 है, कितनी स्पीड है। जो लर्निंग की जो समझें कि हमारी जो स्पीड है वो 20 से 25 है, इससे हम अबव नहीं जाते जब हम लर्निंग कर रहे होते हैं ड्राइविंग की,
समझ गई मैं, समझ गई। सही। हाँ, अच्छा, ये आरपीएम है हमारा जो इंजन है उसका, हमें ये आरपीएम बताता है कि स्पीड कितनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये टेम्परेचर मीटर आ जाता है, ये हमें गाड़ी के टेम्परेचर के बारे में बताता है। अगर ये सी पर है तो समझें गाड़ी कूल है, अगर ये एच पर है तो आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा हीटअप हुई है, ठीक है। ठीक है। इसके टेम्परेचर को चेंज होने में दो वजूहात होती हैं, ठीक है। या तो आपके बोनेट में किसी चीज़ में ख़राबी है, या आपके बोनेट के इंजन में कोई ना कोई ख़राबी है, या फिर आपका हैंड ब्रेक डाउन नहीं है, ठीक है, समझ गई, ठीक। समझ गई। क्योंकि हैंड ब्रेक अगर डाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि आप चलाए जा रहे हैं गाड़ी, चलाए जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपके जहन में ही नहीं रहा, और आपने मीटर पे भी नज़र नहीं मारी, तो फिर वो चलते गाड़ी हीटअप हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, कॉर्डर। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है हमें, सही। अब ये जो हैंड ब्रेक है, ये हमारे पास हैंड ब्रेक है, ये अभी मैंने पार्क की है गाड़ी, तो यहाँ पे मैंने हैंड ब्रेक को उठा दिया, ठीक है। इसको हम डाउन करेंगे कैसे, ये हमने उठाया हल्का सा इसको, और ये बटन को प्रेस किया और ये डाउन कर दिया, ठीक है। फिर इसी तरह उठा के फिर प्रेस करके ऊपर करते हैं। नहीं, जब हम उठाएंगे इसको लगाएंगे तो हमने कोई चीज़ प्रेस नहीं करनी है, डायरेक्ट उठा दी। ओके। और ये जो आवाज़ अभी आपको आई है ये आनी चाहिए, अगर ये आवाज़ नहीं आई तो आपके हैंड ब्रेक नहीं लगी, ठीक है। ये हैंड ब्रेक हमारी एक तो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, अगर ये नीचे है तो, अगर ये लगी हुई है आप ड्राइविंग करती रहेंगी तो हीटअप भी करेगी, अच्छा, ठीक है, ठीक है। और ये लगाने की समझे कि इस्तेमाल दो जगह पे होती है, ठीक है। इससे ब्रेक लेने के लिए नहीं, एक जिस तरह अभी मेरी गाड़ी यहाँ पे ढलान में खड़ी है, हल्की सी है, कव में है, ये रोड थोड़ा सा कव में है, आगे भी है और पीछे भी है, तो ये हैंड ब्रेक अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो गाड़ी मूवमेंट करेगी पीछे या आगे, जहाँ पे गाड़ी को ढलान मिलेगी, ठीक है। एक उस वक्त ये ब्रेक लगती है जहाँ पे हमें ढलान महसूस होती है, ठीक है। और जहाँ पे हमें जिस तरह आपने ब्लोच कॉलोनी का पुल देखा है या और पुल्स वगैरह देखे होंगे आपने, वहाँ पर अगर हम चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं, उस सूरत में अगर कोई यहाँ पे वहाँ पे रोड जाम है, ठीक है, आगे भी आपकी गाड़ी है और पीछे भी आपकी गाड़ी है, और आप गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप भी खड़ी हुई हैं उनके बीच में, लेकिन ढलान की वजह से आपकी गाड़ी पीछे की तरफ मूव हो रही है और ब्रेक भी आपने दबाया हुआ है लेकिन फिर भी मूव कर रही है, उस सूरत में लाजमी आप परेशान हो जाएंगी कि यार गाड़ी क्यों मूव कर रही है, मैंने तो ब्रेक भी दबाया हुआ है, क्योंकि उसको ढलान मिली हुई है इसलिए वो पीछे की तरफ जा रही है, उस वक्त आप हैंड ब्रेक उठा देंगे, ठीक है, ठीक है। उस वक्त आपने हैंड ब्रेक उठाई, आपकी गाड़ी बिल्कुल पीछे मूव नहीं करी, और जैसे ही आपने ड्राइविंग पर आना है तो आपने हैंड ब्रेक को डाउन कर, ठीक है। एक उस वक्त ये हैंड ब्रेक लगती है उतराई या चढ़ाई पर, या फिर ये लगती है आपकी पार्किंग पर, जब आपने गाड़ी को पार्क करना, सही है, सही है। ये चीजें समझ में आ गई आपको? जी जी। अब हम आ जाते हैं अपने गियर लीवर पर, गियर पर, ठीक है। क्लच दबा लें, फुल दबा दिया, फुल दबा दिया, सही है। अब ये है न्यूट्रल, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये ना गाड़ी को आपके आगे लेके जाएगा ना पीछे लेके जाएगा, सही है। इस पे आप गाड़ी को बगैर क्लच पे पैर रखे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी न्यूट्रल हुआ है, अभी जो न्यूट्रल हुआ है, इस पे आपको क्लच दबाने की जरूरत नहीं है अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्लच आपने दबाया हुआ है, अब हमने फर्स्ट गियर लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट गियर हम कैसे लगाएंगे, ये किया और ये आगे गया, ठीक है, लेफ्ट साइड पर गया और फ्रंट पर चले गए, फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब इसको जरा सा हम पीछे लेकर आएंगे तो ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इसको फिर हमने लेफ्ट किया और बैक कर दिया, सेकंड हो गया, फिर इसको हमने न्यूट्रल कर दिया, ठीक है। अब इसको न्यूट्रल पे थर्ड लगाना है हमने, तो थर्ड हम बिल्कुल सामने लगाएंगे, फोर्थ हो गया, ठीक है। इसको फिर न्यूट्रल किया, फिर पीछे किया तो फोर्थ हो गया, ठीक है। फिर न्यूट्रल किया, फिर राइट पे गया, फ्रंट पर गया तो फिफ्थ हो गया, फिर इसको न्यूट्रल कर दिया, फिर राइट पर गया, बैक पर गया तो रिवर्स लग गया, 6 पे रिवर्स होता है, 6 पे रिवर्स है, ठीक है। बाद गाड़ियों का 5th पे रिवर्स होता है, बाद गाड़ियों का 6 पे रिवर्स होता है, ठीक है। इसका 6 पर है, 5 गियर है, 6 जो है वो रिवर्स का है, ठीक है। अब आप करके देखें, अच्छा फर्स्ट करना है, पहले ऐसे पकड़ेंगे, ये अभी आप फिलहाल ऐसे पकड़ें, ठीक है, ठीक है। ये आपने मेरी तरफ किया लेफ्ट साइड पे, और ये फर्स्ट पे कर दिया, तो ये कौन सा लगा है, फर्स्ट। फिर आपने इसको न्यूट्रल कर दिया, फिर आपने लेफ्ट किया, बैक कर दिया तो सेकंड लग गया, फिर इसको न्यूट्रल साथ साथ करना है हमने, मतलब गियर लगाने के बाद फौरन न्यूट्रल कर देना है या छोड़ देना है? गियर लगाया आपने, जब आपने गियर चेंज करना है तो न्यूट्रल से होते हुए आएंगे, कोई भी गियर आपका न्यूट्रल से होता हुआ ही यानी कि लगेगा, कोई भी बगैर न्यूट्रल के नहीं जाएगा। मतलब देखिए, जैसे अब आपने मुझे कहा ना कि फर्स्ट गियर लगाएं, हाँ। तो मैंने लगा दिया फर्स्ट, हाँ लगा दिया, और छोड़ दिया फिर इसे, या नहीं छोड़ना? नहीं छोड़ना है, मतलब फर्स्ट पे छोड़ दिया। अगर गाड़ी आप उठाएंगी तो गियर फर्स्ट लगा हुआ होगा तो उठेगी गाड़ी, ठीक है। अगर यही आप न्यूट्रल पे कर देंगी तो आप जितनी मर्जी रेस देती रहें गाड़ी उठेगी नहीं, ठीक है, ठीक है, सही है। अब मैंने इसको फर्स्ट पे करके छोड़ दिया, गाड़ी को उठा लिया, सही है। अब थोड़ा सा गाड़ी आगे जाएगी, 1 से 2 मिनट बाद आपका जो प्रेशर मैंने आपको बताया था ना, हाँ। अगर आपका प्रेशर ज्यादा है तो गाड़ी 1 सेकंड के अंदर भी दूसरा गियर मांग लेगी, ठीक है।
अगर आपका प्रेशर नॉर्मल है तो 1 मिनट के बाद दूसरा मांगेगी। अगर आपका प्रेशर और ज़्यादा कम है तो 2 मिनट के बाद दूसरा मांगेगी। आपका प्रेशर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में दूसरा मांगता है। सही। तो जैसे ही अगर इंजन दूसरा गियर मांगता है तो हमने इसको न्यूट्रल किया, इसको फिर लेफ्ट किया और पीछे कर दिया तो सेकंड लग गया। फिर सेकंड पे छोड़ दिया हमने। फिर हमने सेकंड भी छोड़ दिया। फिर अगर हमारी स्पीड तेज हुई तो फिर हमने थर्ड भी लगाना। ठीक है, ये स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप कितनी स्पीड पर चल रहे हैं। स्पीड बढ़ती जाएगी, गियर बढ़ते जाएंगे। स्पीड नॉर्मल रहेगी तो फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड। हमें अगर स्पीड बढ़ानी है तो हम फिर 3 और 4 पे लेके जाएंगे, 5 पे नहीं नहीं, आपकी पहले स्पीड बढ़ेगी फिर गियर चेंज होगा। ठीक है, सही है। स्पीड आपने जरा सी बढ़ाई और फौरन इंजन कहेगा कि अब गियर चेंज भी करो, क्योंकि इंजन की आवाज़ चेंज हो जाती है जब आपकी रेस चेंज होती है ना। पहले आपने 10% रेस रखी, फिर आपने 20 पे ले गया। ठीक है, जैसे ही आपकी 20 स्टार्ट होगी ना वैसे ही इंजन की आवाज़ चेंज हो जाएगी, तो आपने फौरन सेकंड लगाना है। सेकंड लगाना। फिर आपकी हल्की सी स्पीड तेज हुई तो इंजन फिर आवाज़ लगाएगा कि थर्ड भी लगा दो, फिर थर्ड भी लगेगा, इसी तरह फिर फोर्थ भी लगेगा, फिर फिफ्थ भी लगेगा। ठीक है, अच्छा हमें फिफ्थ, मतलब हमने 1 बाय 1 गियर लगा के फिफ्थ तक जाना, फिर वापस 1 पे आ जाना। ज़रूरी नहीं है कि हम फिफ्थ तक जाएं, ज़रूरी नहीं है कि हम फिफ्थ तक जाएं। मैंने कहा ना हमारी लर्निंग की जो स्पीड होती है वो 20 से 25 होती है। जब हम देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर इंप्रूवमेंट आ गई है तो फिर हम उसको फिफ्थ तक भी लेके जाते हैं, क्योंकि हमने तो सिखाना है ना। तो फिर उसको फिफ्थ तक भी लेके जाते हैं। लेकिन पहले आपने 1 और 2 को समझना है। 3 और 4 की कहानी तो थोड़ी बाद में आएगी। सही, ठीक है। गियर लगाने का तरीका, गियर चेंज करने का तरीका, गाड़ी उठाने का तरीका, गाड़ी को ब्रेक करने का तरीका, ये सारा पहले आपने सीखना है। 3 4 थोड़ा सा टाइम लेगा। गाड़ी को या तो फर्स्ट पे रखना है या सेकंड पे रखना है गाड़ी, और हर 2 मिनट बाद गाड़ी का गियर चेंज करना है, वो इंजन के हिसाब से। ठीक है, आपका अब मैं देखूंगी कि आपका स्पीड पर प्रेशर कितना है। अभी मैं क्लच छोड़ दूं, प्रेस हुआ है। हाँ, अभी तो आप क्लच छोड़ दें। ठीक है, और इसको जो है ये अब ये न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल हो गया। पीछे क्यों चला गया था ये? वो मतलब आपका प्रेशर हाथ का था तो इसलिए गया वो। क्योंकि इससे भी फर्क पड़ेगा ना एकदम पीछे जाने से। अच्छा देखिए, फर्स्ट और 3, हाँ, फर्स्ट और थर्ड आपस में बराबर बराबर हैं। ठीक है, अगर आपने गियर इस तरफ करके ना लगाया तो वो थर्ड लग जाएगा, तो गाड़ी तेज चलेगी, गाड़ी तेज भी निकलेगी और गाड़ी वाइब्रेट भी करेगी। ओह अच्छा। सबसे पहले वो वाइब्रेट करेगी, बोलेगी गलत लगा दिया है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले तो वो वाइब्रेट करेगी, शोर करेगी कि ये क्या किया। सही है। स्पीड तो बाद में मारेगी वो, जब स्पीड देंगे तो फिर जब की बात है। सही है। तो आपने अगर इधर लगा के फर्स्ट ना किया, इधर डायरेक्ट लगा दिया तो थर्ड लग गया। सेकंड आपने इधर करके सेकंड ना किया और डायरेक्ट लगा दिया तो फोर्थ लग गया। अच्छा, ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये कब कब लगाना होता है? फर्स्ट और सेकंड स्पीड के हिसाब से। या फर्स्ट जब लगता है जब आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, जिस तरह खड्डा आ गया आपने स्लो कर ली, जंप आ गया आपने स्लो करी, रोड खराब है आपने स्लो कर ली, उस वक्त आपने फर्स्ट गियर पर चलना है। या फिर आपने बिल्कुल ब्रेक कर दी है गाड़ी और फौरन आपने उठाने के लिए फर्स्ट गियर लगाना है। ठीक है, ठीक है। आप 4 की स्पीड से आ रही थी, आगे आपको लगा कि रोड खराब है, आपने क्या करा, अपनी स्पीड को कम कर लिया। कम कैसे किया? क्लच और ब्रेक दबा के। आपने पहले क्लच को प्रेस किया, हाफ ब्रेक करके आपने स्पीड को अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि आपको पता था कि आगे खड्डे हैं, रोड खराब है। सही है। अब जैसे ही आपने स्पीड को कम किया है ना, धीरे धीरे आपकी मजीद स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि 4 की जो स्पीड है वो आपने कम करी है ना। 4 की जो स्पीड है वो 80 85 इस तरह होती है। अच्छा, ठीक है। तो उसको आपने कम किया, कम करने के बाद आपने आपका वो जो क्लच और ब्रेक आपने हाफ किया था ना, उस पर स्पीड हो जाती है कम, तो आपने फर्स्ट गियर ही करना है। फिर कम करके स्पीड, फिर गियर दबाना है। आपकी स्पीड कम होगी तो हमारे गियर रिवर्स भी होते हैं। आपने अगर 5th पे चल रही हैं आप या 4th पे चल रही हैं, अगर आपकी स्पीड कम हो रही है तो वो रिटर्न आएंगे, यानी कि रिवर्स आएगा। 5th जो है वो आ जाएगा 4th पे भी आ जाएगा, अगर उससे ज़्यादा स्पीड कम है तो वो 3rd पे भी आ जाएगा, उससे और स्पीड कम है तो 2nd पे भी आ जाएगा, उससे और स्पीड कम है तो 1st पे भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप 5th से एकदम फर्स्ट पे आ जाएं। वो स्पीड पे, अगर हम 4th पर हैं और हमारी गाड़ी बिल्कुल ब्रेक हो गई है, जैसे कि हम स्पीड में चल रहे हैं, आगे सिंगल बंद है, वहाँ तो हमने ब्रेक करनी है ना गाड़ी। अब जब हमने ब्रेक कर दिया तो ऑटोमेटिकली 4th से हम फर्स्ट पर आ जाएंगे। ये गियर का जो सिस्टम है ये हमारी रेस पे डिपेंड करता है कि हमने बढ़ाना है या कम करना है। सही है। वो जैसे इनवर्ट काउंटिंग होती है तो 5th से वो इनवर्ट काउंटिंग शुरू हो जाती है अगर हमारी रेस कम होती रहती है। ठीक है, इस तरह होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई आपकी? हाँ। अच्छा, अभी जब हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना, यहाँ से हमें थोड़ी सी गाड़ी को रिवर्स लेना पड़ेगा, ब्रेक करके। यस, ठीक है। तो रिवर्स में आपने घबराना नहीं है, पहले हमने एक्सीलेटर देना है, उसको मेंटेन करना है और धीरे से हमने क्लच को छोड़ना है। ठीक है, गाड़ी को हमने पहले स्टार्ट करके। हाँ। अच्छा, दूसरी बात, हमारे जो तरीके होते हैं ना, सबसे पहले जो हमारे रूल्स हैं 5, गाड़ी को
स्टार्ट करने के सबसे पहले जो रूल्स हैं वो आप सुन लीजिए। सबसे पहला रूल है, आप जब गाड़ी में बैठे तो आपने सबसे पहले अपनी सीट को सेट करना है। सीट आप ऐसी सेट करेंगे कि आपके पैर क्लच ब्रेक तक आराम से जाएं, आपका क्लच बहुत आराम से दबे, आपकी कमर उठ के क्लच ना दबाए। जैसे अभी मैंने उठाई है। यस, अब ये सीट पीछे, ये वाला, ये तो आपने यूं बैठी हुई है ना आप, एक वो होता है क्लच दबाया तो पूरी कमर उठ रही है आपकी, ईजी होगी बैठ के आपने क्लच दबाना है, क्योंकि प्रेशर भी आपकी कमर पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए सबसे पहले आपने सीट को सेट करना है। अच्छा, दूसरा काम मिरर की सेटिंग है, राइट साइड की, लेफ्ट साइड की और मिड मिरर की। इसमें आपको बैक साइड का पूरा नज़र आना चाहिए कि आपके राइट साइड पे कौन है और आपके लेफ्ट साइड पे कौन है और आपके बैक पे कौन है। सही है, ये सारी आपको क्लियर नज़र आना चाहिए। मिरर की सेटिंग बताएं, सही है आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, हम गाड़ी को स्टार्ट लेंगे, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा, और क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाएंगे, फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा सीट को सेट करना, सेकंड हमारा मिरर की सेटिंग है, थर्ड हमारा गाड़ी को स्टार्ट करना है, फोर्थ हमारा क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाना है, फिफ्थ हमारा हैंड ब्रेक डाउन करना है। हैंड ब्रेक पहले डाउन नहीं करेंगे? पहले नहीं करेंगे, ये लास्ट में काम आता है। अगर आप पहले डाउन करना चाहें तो कर सकती है, लेकिन ब्रेक पर पैर रख के, क्योंकि एकदम गाड़ी पीछे जाएगी। यस, पीछे जाएगी, आगे जाएगी, जहाँ उसको ढलान मिलने के लिए वहाँ जाएगी। सही है। पहला काम क्या है? पहला हमने सीट को सेट करना है। दूसरा हमने मिरर्स देखने अपने, चेक करने। ठीक है। तीसरा, थर्ड हमने ये करना है कि जो है क्लच दबा के हमने गाड़ी को स्टार्ट लेना है, पहले स्टार्ट लेना है जी। फिर उसके बाद फोर्थ है क्लच दबा के हमने गियर फर्स्ट पे डालना है। यस। फिफ्थ है हमने ये हैंड ब्रेक डाउन करना है। सही, ठीक है ना? अब ये 5 काम आपने याद रखने हैं, ठीक है, कि मैंने सेटिंग करनी है सारी इन 5 कामों की, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी हमने जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ से हम रिवर्स लेंगे, तो आपने फर्स्ट गियर की जगह रिवर्स लगाना है। रिवर्स के लिए तो मैं 6 पे जाना पड़ेगा। यस, आप अपनी तरफ गियर को लेंगी और पीछे की तरफ जब आप बैक साइड पे लगाएंगी तो वो रिवर्स लग जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी रिवर्स लिया था वहाँ से टर्निंग में, सेम एज इट इज आपने भी लेना है। ठीक है, यानी कि मैं स्टार्ट करके गाड़ी क्लच दबा के और रिवर्स वाला गियर लगाऊं। यस, राइट, ओके। गाड़ी करूँ मैं स्टार्ट? जी बिल्कुल करें। अच्छा देखिए, ये चाबी आप रही किसी साइड में चाबी लगी हुई है? अच्छा, रेस पे पैर तो नहीं दूँ अभी? नहीं, अभी नहीं है। ये चाबी लगी हुई है? जी लगी हुई है। इसको हल्का सा प्रेस करें आगे की तरफ। कर दिया प्रेस? नहीं, अभी प्रेस नहीं हुआ, लाइट नहीं आई है। आगे ऐसे घुमाएं, बस। अब देखिए वो रेड लाइट आ गई। जी आ गई है। ये बैटरी की है और ये समझे इंजन हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ गोल सा एक बटन देखें लगा हुआ होगा, बस अब छोड़ दें। ठीक है, छोड़ दिया बस। ये और क्लच नहीं दबा हुआ था आपका, देखिए पहली आवाज़ आई, बस दबा नहीं, ज़रा सा बाल बराबर आप पे छुटा हुआ है। अब दबाएं, अब लगाएं दोबारा रिवर्स, ताकि आपको आवाज़ कम ना दबा लिया है तो अब आप रिवर्स लगा लें। सही, ठीक है, ओके है। अब आपने गाड़ी को कैसे उठाना है? रेस देनी है, ये हैंड ब्रेक डाउन हाँ करें, रेस देनी है और क्लच को छोड़ना है धीरे से। ठीक है, अब हम वो 5 काम कर चुके हैं जो हमारे थे। चलिए, अब हल्की सी पीछे गाड़ी जाएगी, पहले आप रेस को मेंटेन करिएगा, फिर क्लच छोड़िएगा धीरे धीरे। अब क्लच दबा लें, आगे बाइक है, सही। चलो, अब ब्रेक छोड़ें, फिर आप एक्सीलेटर पर चली जाएं, हाँ सीधी करती रहें साथ साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ब्रेक